आदमी आराम से नाश्ता कर रहा था, चेहरे पर पूरी तसल्ली थी। लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर टंगी कैलेंडर की एक पन्नी फाड़ी, उसे अचानक याद आया, आज तो भगवान निरीक्षण पर आने वाले हैं। घबराकर उसने तुरंत खाना छोड़ दिया, हेलमेट उठाया, औजारों का बक्सा पकड़ा और फटाफट काम पर निकल पड़ा। काम पर पहुंचते ही उसने टोनी सर का रूप धारण किया। पहले घास काटने की मशीन से अमेजन के जंगलों की हेयर कटिंग की, फिर विशाल हथौड़ा उठाकर अधूरी माउंट एवरेस्ट की मूर्ति तराशने लगा। कई घंटे तक मेहनत के बाद जब पहाड़ चमकने लगा तो उसने चोटी पर आटे की एक बोरियां उड़ेल दी और इस तरह दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम बर्फीला पहाड़ तैयार हो गया। फिर उसने एक लंबी पानी की पाइप निकाली ताकि बगीचे की सफाई कर सके, लेकिन पानी का दबाव इतना जोरदार था कि उससे पूरा अटलांटिक महासागर बन गया। अब वो आराम से घर जाने ही वाला था कि सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। एक झुंड भयानक नरभक्षी जनजातियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरों पर अजीब नक्शे बने थे और उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। असल में हुआ ये था कि जब आदमी बाग में पानी डाल रहा था तो गलती से उसने उनकी मछली पकड़ने वाली नाव उलट दी थी। वो बेचारा हड़बड़ा कर बोला, माफ करना भाई, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? लेकिन जनजाति के लोग मानने को तैयार नहीं थे। सबने अपने हथियार कस लिए जैसे अब हमला करने वाले हों। सोचने पर बात समझ में आई, भले ही वो मेहनती था पर रोज रोज इस तरह धरती का रूप बिगाड़ना भी तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ही था। उसी पल आदमी को असली समझ आई। उसने तय किया कि अब वो ये नौकरी छोड़ देगा ताकि इन लोगों और प्रकृति दोनों को शांति मिल सके। उसकी बात सुनकर नरभक्षियों ने हथियार नीचे रख दिए और उनका सरदार भावुक होकर आगे आया। उसने झुककर आदमी को धन्यवाद दिया। फिर आदमी ने मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली, पीछे पलटा और आजादी की हवा में कदम बढ़ा दिया। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।